तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे 10th पास सरकारी भर्ती परीक्षाओं की, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती परीक्षा है, जिसमें आपको प्रतिमाह सैलरी 55,000 रुपए तक मिल सकती है, जिनमें एज होने वाली है 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के उम्मीदवार इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट कोई से भी राज्य में रहते हो, आप इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म भर सकते हो। यह ऑल इंडिया जॉब है और इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म जुलाई माह में स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, जो भी भाई इस वीडियो में पहली बार जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट के माध्यम से बताए कि आपको मेरी कक्षा कैसी लगी है। और दोस्तों, आपके लिए यह कक्षा काफी इम्पोर्टेंट है और आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है। तो आप सभी से निवेदन है, आप इस कक्षा में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। तो आज हम बिना किसी रुकावट के अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। पहली बड़ी भर्ती है CPWD रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसका वैकेंसी का नाम है PWD भर्ती 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें पोस्ट नेम होने वाली है सुपरवाइजर, LDC क्लर्क, अकाउंटेंट, ऑफिसर असिस्टेंट, ड्राइवर की और स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें कुल पद होंगे 9,500 और जिसके आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। आप कोई से भी राज्य से मेरी कक्षा देख रहे हो, आप इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं मिनिमम सैलरी। तो इसमें आपको 18,000 रुपए से स्टार्ट होकर 56,000 रुपए तक आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी प्रति माह, और इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 45 वर्ष होने वाली है, जिनमें भी ST/SC कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, यानी वो 50 वर्ष तक के उम्मीदवार भी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। और OBC कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, वो 48 साल तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस, तो इसमें जनरल OBC कैटेगरी का 100 रुपए का चालान कटेगा, और फॉर ST/SC PWD जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी आप इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और पेमेंट मोड ऑनलाइन तरीके से आपका पेमेंट कटेगा। दोस्तों, वर्तमान में कौन कौन सी भर्ती के फॉर्म चल रहे हैं हम जानेंगे। तो पहली बड़ी है रेलवे, बैंक जॉब और प्राइवेट जॉब। इन भर्ती परीक्षाओं को फॉर्म जुलाई माह में चालू हो चुके हैं। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, CBT टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके भी कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा और टोटल समय आपको 100 मिनट का दिया जाएगा, यानी दोस्तों आपको इस परीक्षा में आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कि कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें आपके पास पासपोर्ट साइज 2 फोटो होना जरूरी है, जो कि अपडेट हो वर्तमान समय की, ईमेल आईडी हो जो कि चालू हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं और 12वीं के मार्कशीट के साथ, एज प्रूफ आपको 10वीं की मार्कशीट लगाना होगा, मोबाइल नंबर जो कि वर्तमान में चालू हो, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल का होना चाहिए और ST/SC कैटेगरी के लिए अनिवार्य है। यदि आपको इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल से जानना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस भर्ती के बारे में देख सकते हो कि आपके कौन कौन से राज्य में कितने पद निकले हुए हैं। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म 15 जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगे और 14 अगस्त 2026 तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं FCI फूड डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2026 की बड़ी भर्ती परीक्षा की, जिसका ऑर्गेनाइजेशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें पोस्ट होने वाली है कैटेगरी
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल की, यानी अलग अलग लेवल की अलग अलग जॉब है। जिसमें हम पहले बात करेंगे मैनेजर की पोस्ट होगी, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट होगी, जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट होगी, स्टेनो सेकंड ग्रेड की पोस्ट होगी, टाइपिस्ट की पोस्ट होंगी, एज थर्ड की पोस्ट होंगी, फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट होंगी, फूड असिस्टेंट की पोस्ट होंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट होंगी, फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट होंगी, क्लर्क की पोस्ट होंगी, हेल्पर की पोस्ट होंगी, पियोन की होगी और वॉचमैन की पोस्ट होंगी, जिनमें कुल पद होंगे 35,560। और दोस्तों इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म आवेदन ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे और ये भर्ती परीक्षा ऑल इंडिया मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए है। यानी आप मेरी वीडियो कोई से भी राज्य से देख रहे हो, आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए से स्टार्ट होकर 56,000 रुपए तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, जिसमें एज लिमिट होने वाली है 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो इसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी का 100 रुपए का चालान कटेगा और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी का बिना किसी शुल्क के आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों कुल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 100 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी आपको इस भर्ती में आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है, जो ईमेल आईडी होना जरूरी है जो कि चालू हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के साथ, एज प्रूफ 10वीं की मार्कशीट लगाना होगा, मोबाइल नंबर जो कि वर्तमान में चालू हो, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट। और यदि आपको इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल से जानना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म 3 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है। आगे हम बात करते हैं नई भर्ती परीक्षा एमपी ईएसबी कृषि विभाग रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसका ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सेक्शन बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट नेम होने वाली है एग्रीकल्चर एक्सचेंज ऑफिसर कृषि विचार अधिकारी की, जिसमें कुल पद होंगे 2,784 और इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। और दोस्तों यह भर्ती परीक्षा ऑल इंडिया मेल और फीमेल कोई से भी कैंडिडेट, मेल और फीमेल आप कोई से भी राज्य से रहते हो, आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सैलरी। तो इसमें आपको 25,000 रुपए से स्टार्ट होकर 80,000 रुपए तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। मिनिमम एज 18 वर्ष होने वाली है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होने वाली है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो इसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी का 500 रुपए का चालान कटेगा फॉर्म भरने में, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी का 250 रुपए का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको 12th पास और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, तभी आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब जो कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों के लिए है, जिसके फॉर्म जुलाई माह में स्टार्ट हो चुके हैं। जिसमें बड़ी भर्ती है पहली रेलवे की भर्ती, दूसरी है बैंक की भर्ती, तीसरा है प्राइवेट जॉब और चौथा है प्रेशर जॉब और पांचवी एसएससी रिक्वायरमेंट 2026 भर्ती। और सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है इसमें स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम जानेंगे। तो पासपोर्ट साइज 2 फोटो होना जरूरी है, ईमेल आईडी होना जरूरी है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट। और फुल डिटेल से जानना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म 8 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं
और इसकी अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। और दोस्तों इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाकर भरे। आगे हम बात करते हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट 2026 न्यू वैकेंसी, जिसका ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट नेम होने वाली है सेक्शन कंट्रोलर की। टोटल पोस्ट 119 होंगी और आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से आपको इस भर्ती का फॉर्म भरना होगा। यह भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 7 की जॉब है जिसमें आपको 35,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। आगे हम बात करते हैं मिनिमम एज। तो इसमें 20 वर्ष से 33 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ST/SC कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, यानी वो 36 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। और OBC कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में। एप्लीकेशन फीस, तो इसमें जनरल और OBC कैटेगरी का 500 रुपये का चालान कटेगा। ST/SC PWD जिसका 250 रुपये का चालान कटेगा और इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन तरीके से आपका पैसा काटा जाएगा। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें रिटन एग्जाम होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और यदि आपको इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल से जानना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। एग्जाम पैटर्न, आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें MCQ टाइप पेपर आएगा और 1/3 की माइनस मार्किंग भी रहेगी। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें एनालिटिकल मैथमेटिक्स कैपेबिलिटी के कुल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी के कुल 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। मेंटल रीजनिंग के कुल 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा। और दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म 15 जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगे और 14 अगस्त 2026 तक आवेदन चलेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट लिंक, आवेदन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरें। और आपको आगे हम बात करते हैं आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2026 नई वैकेंसी, जिसका ऑर्गेनाइजेशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट नेम होने वाली है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, क्लर्क और टीचर की, जिसमें कुल पद होंगे 25,500 प्लस। और मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल और फीमेल, आप कोई से भी राज्य में रहते हो आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो। सैलरी इसमें 18,000 रुपये से 56,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 45 वर्ष, यानी 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, तो आपको इस परीक्षा का फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा, आप इस भर्ती का फॉर्म फ्री में अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए आपको 12th और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए आपको 8वीं पास होना जरूरी है। क्लर्क के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और टीचर के लिए आपको 12th पास और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कि आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपके पास पासपोर्ट साइज 2 फोटो होना जरूरी है, ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट। और आपको फुल डिटेल से जानना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल से जान सकते हो। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म 8 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 7 अगस्त 2026 तक भरे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं नई भर्ती के बारे में, आरआरबी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट नेम होने वाली है टेक्नीशियन की, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1st और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की पोस्ट होंगी। टोटल पोस्ट 6,565 होंगी और ऑनलाइन मोड और इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यह भर्ती परीक्षा ऑल इंडिया मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस, तो इसमें जनरल OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में और ST/SC PWD के लिए
₹250 का चालान कटेगा फॉर्म भरने के लिए। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं सीबीटी एग्जाम सब्जेक्ट पैटर्न, जिसमें आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी और 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे। आगे हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे। जनरल साइंस के कुल 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के कुल 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कि आपको इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम जानेंगे। तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट लगाना होगा, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और ये आदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं स्टार्टिंग डेट। तो 30 जून 2026 से इस परीक्षा का फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 29 जुलाई 2026 तक इन भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों आज की कक्षा थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से आपको समझा दिया हूँ। आपको बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको मेरी कक्षा कैसे लगी है और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और दोस्तों इस वीडियो को जिस भी भाई ने अब तक लाइक नहीं किया वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।